और आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अविनाश गहलोत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी उनके साथ में मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए। ये सब खेल चल रहा था तो जो दो लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे थे वो किसी कार में 61.5 लाख रुपए लेकर के उन अभ्यर्थियों से लेके जा रहे थे। यूपी के अंदर एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में वो कार पकड़ी जाती है, जब उसे पूछताछ होती है तब ये सारा खुलासा होता है कि 2019 के बाद जब वो खुलासा होता है कि हम ये पैसे वहां से लेके आए हैं और तब यूपी पुलिस के द्वारा यूपी सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है राजस्थान में हो रही है, पेपर लीक की, ओएमआर सीट को गलत तरीके से भरने किया। उसके बाद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट कांग्रेस सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है और उसके बाद में सिर्फ एक जांच एजेंसी बनाते हैं। कर्मचारी चयन आयोग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनको उसके अंदर 2 लोगों को उसमें शामिल किया जाता है और पूरे 5 साल तक इसको दबाया जाता है। लेकिन अब हमारी भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि ये जो एफआईआर है एक यूपी के अंदर दर्ज हुई है, एफआईआर नंबर 958/2019 गोमती नगर लखनऊपुर कमिश्नरेट लखनऊ के अंदर एक एफआईआर दर्ज होती है। इसमें वो सारा प्रकरण दर्ज है। अगर इस एफआईआर को आप पढ़ेंगे तो 467, 468, 470, 419, 420 और 34 आईपीसी की धारा में ये रिपोर्ट दर्ज होती है। ये दर्ज जब होती है तो उसमें 4 लोगों के नाम आते हैं। 4 लोगों में विनोद कुमार गौड़ भी है, सादाब खान भी है। इनको जब वहां की पुलिस पकड़ती है तब ये सारी घटना का खुलासा होता है। 5 साल में जब कांग्रेस सरकार के द्वारा इस परीक्षा की जो मिलीभगत उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब जब हमारी सरकार आती है उसके बाद में हम एक एफआईआर नंबर 8/2025 एसओजी के माध्यम से स्पेशल पुलिस स्टेशन एसओजी में दर्ज कराते हैं। इसमें 30 नामजद मुलजिम है, अपराधियों के अन्य अज्ञात के भी इसमें नाम है और उससे राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के आधार पर जो हमारी देखो ये जो यूपी के यूनिवर्सिटी है जेएस विश्वविद्यालय, ये फर्जी डिग्री का जो कारोबार करती थी, हमारी भजनलाल की सरकार की रिपोर्ट के आधार पर इस विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द होती है। जो समाचार पत्रों के माध्यम से और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस प्रकार की खबरें हमें देखने को मिलती है। तो ये राजस्थान की सरकार ने हमारे आने के बाद में, जो पूर्व कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक होते थे, कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हमने आने के बाद में जब हमने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम इनमें से किसी भी जो दोषी होगा, जो इसमें शामिल होगा, बख्शेंगे नहीं, तो हमने तो लगभग 300 सुपर, जैसा भी हमारे मंत्री महोदय बता रहे थे, 300 से ज्यादा हमने पेपर करवा दिए, लेकिन एक भी पेपर हमारा बीते 2 साल के अंदर लीक नहीं हुआ है। मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है आपके माध्यम से कांग्रेस से और उनके साथ में विपक्ष से, वो एक पेपर का नाम बताए जिसमें 2 साल के अंदर हमने परीक्षा करे हुए पेपर लीक हुआ है। कहीं भी अनियमितता नहीं है। हमारी सरकार ने इस पर प्रभावी संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन किया है और हमने अपराधियों के विरुद्ध एक लगातार अभियान चलाया कि किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं होती है कि वो यहाँ आकर के पेपर लीक जैसे जो संगीन अपराध है उसमें वो शामिल हो सके। मेरा ये कहना है कि ये पेपर जो हमने कराए हैं, मैं ये कह रहा हूँ 300 से ज्यादा एग्जाम पेपर की ये लिस्ट है जो हमने पिछले 2 साल के अंदर कराए और इसमें एक भी पेपर हमारा लीक नहीं हुआ। अगर कोई लीक हुआ तो कांग्रेस के साथी बताएं, ये स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। ये वही शिक्षा मंत्री उस समय के डोटासरा जी थे जिनके सामने इस प्रकार के हॉल में जब मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत जी कहते हैं सरकारी शिक्षकों से कि ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं, तब सारे जो शिक्षक होते हैं हाथ खड़ा करते हैं। उसकी तस्दीक करने के लिए दोबारा मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो और जोर से आवाज आती है, हाँ हमसे ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं। और ये भी मेरा दावा इस सरकार में, भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में, ये जो तबादला उद्योग कांग्रेस की सरकार में चलता था पैसे के खेल का, वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमारी किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत तुरंत जांच होती है, एक्शन होता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा है राजस्थान का कि जो कांग्रेस परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार के खेल में डूबी हुई थी, उन्होंने 5 साल में यही खेल खेला। राजस्थान के युवाओं के साथ उन्होंने कुठाराघात किया और हमने यहाँ आने के बाद में हमने बहुत सारे जो सुधार है वो हमने यहाँ किए ताकि किसी प्रकार की कोई घटना, चाहे पेपर लीक की हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, वो नहीं हो। तो ये जो एसओजी का प्रकरण अभी दर्ज हुआ है, इसमें मैं आपको कहूंगा कि इसमें कोई भी दोषी होगा, कोई भी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री जी के प्रभावी मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई हो रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया है और कई लोगों को अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग चाह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति अगर इससे खेल में शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार की, जो डबल इंजन की सरकार है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को
प्रकट करता है। एक तरफ वो कांग्रेस की सरकार थी जिसके सारे एमएलए हो, चाहे उसके मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे उस समय के अधिकारी रहे हो, वो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए थे। लेकिन आज 2 साल के होने के बाद भी इस वर्तमान सरकार पर 1 रुपए के करप्शन का आरोप नहीं लगा है। एक भी परीक्षा के पेपर लीक का प्रकरण हमारा दर्ज नहीं हुआ। कोई घटना ऐसी नहीं होती जिससे राजस्थान को शर्मसार होना पड़े। ये बीजेपी और कांग्रेस में बेसिकली अंतर है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, ये जो कांग्रेस के नेता बड़े बड़े जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, झूठी वाइवा लेने के लिए जो भ्रामक प्रचार करते हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि 5 साल में जब ये 3 परीक्षाओं में जब ये पेपर लीक, वैसे तो 19 प्रकरण दर्ज हुए थे, लेकिन इन 3 में आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या कारण था? क्या आपके अधिकारी मिले हुए थे, आपके नेता मिले हुए थे, कौन लोग मिले हुए थे? उनके खिलाफ 5 साल आपने क्यों इंतजार किया? ये तो हमारी सरकार ने कार्रवाई की और हमने ये तय किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंचे ओहदे का क्यों नहीं होगा, वो बचेगा नहीं है। तो ये युवाओं के भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ कांग्रेस सरकार ने किया है। हमने इस पर रोक लगाई है और आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं को भरोसा दिलाते हैं, जिस पारदर्शिता के साथ में 2 साल में पेपर के काम हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, नियुक्तियां मिली है, वैसा काम हम आने वाले 3 साल में करेंगे। कांग्रेस किसी भी सूरत में किसी भ्रष्टाचार के विषय पर बोलने के लिए वो नहीं है, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है, वो लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के आकंड में वो डूबी हुई है। अभी जांच कंक्लूड नहीं हुई, आगे बढ़ने दीजिए, कई कई चीजें नहीं निकल गई। वो 30 नामजद जो है वो नाम भी बता दो, उनमें से कोई पूर्व सरवर्ती सरकार में कोई रहा हो। अभी तो इसके पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसमें और भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें 30 एक बात प्लस तो अज्ञात हैं, 30 प्लस अज्ञात और हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी नाम आएगा सबका खुलासा होगा। कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, पदाधिकारी है कोई? आएगा, प्रॉपर आएगा एजेंसी ना, वो उसको तो उचित समय पर इन्वेस्टिगेशन सब चीज़ों को लेके आएगी सारी। एफआईआर एफआईआर में तो जो उनके प्राइम फेसी नाम थे, इन्वेस्टिगेशन में भी कई नाम निकल के आए। एफआईआर तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन अपन भी को देख सकते हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस एरिया एक्ट को लेकर के बिल को मंजूरी मिली है कैबिनेट को, उसको लेकर गोविंद डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि ये असंवैधानिक है, जो गुजरात का मॉडल है वो यहाँ लागू करना चाहते हैं, शांत प्रदेश है, अशांत करना चाहते हैं, और अगर जारी हुई है। इसमें डिग्गियों की मरम्मत का कार्य, उनकी डीसिल्टिंग का कार्य और OSR ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य, फिल्टर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर RGF का निर्माण कार्य और अन्य जैसे नई पंपिंग मशीनरी और नई टंकी के लिए DI पाइप का कार्य सम्मिलित किया गया। तो सर डिग्गियों की सफाई होने से क्या कुछ बेनिफिट सीआरटी को मिलेगा? डिग्गियों की सफाई माना जा रहा है कि पिछले 2 दशकों के करीब इसकी सफाई नहीं हुई, तो डीसिल्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे कैपेसिटी भी रिड्यूस हुई थी। तो सीधे तौर पर देखें तो अपने को कैपेसिटी इंक्रीज होगी इसकी और वाटर स्टोरेज बढ़ेगा। ये भी लंबे अरसे से मांग पेंडिंग थी और कई बार बंदी के दौरान प्रॉब्लम आती थी, ट्यूबवेल चलाते थे तो फिर भी शहर वासियों में काफ़ी बीमारी का खतरा रहता था। आज इसकी वो भी भजन लाल शर्मा जी ने हमारी मांग को मानते हुए लालगढ़ और सादुल शहर में यहाँ तकरीबन 5 करोड़ और लालगढ़ में 8 करोड़ का काम, डिग्गियों की सफाई और कुछ जगह नए ओवरहेड टैंक और यह समस्या दूर हुई है। इसकी भी मैं शहर वासियों को बधाई दूंगा। सादुल शहर की डिग्गियां अब सिर्फ पानी नहीं, उम्मीद भी संजोएंगी। ये बदलाव आक्रामक है, ठोस है और जनता के लिए सीधी राहत है। जनता की 28 साल की प्यास अब खत्म होने को है। सादुल शहर को आखिरकार उसका हक मिला है। आज सादुल शहर की तस्वीर बदल रही है। गाद से भरी डिग्गियां अब साफ हो रही हैं। ओवरहेड टैंक बन रहा है, नई मोटरें लग रही हैं, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से पानी की गुणवत्ता सुधर रही है और सबसे बड़ी बात, जनता को राहत मिल रही है। ये सिर्फ सफाई नहीं, ये जनता की जीत है। ये टैंक नहीं, ये उम्मीद का प्रतीक है। ये सिर्फ मोटरें नहीं, ये जीवन की धारा है। सादुल शहर की ये वही डिग्गियां हैं जिनकी कई दशकों से सफाई नहीं हुई थी। डिग्गियों में भरा कचरा और 4 से 5 फीट तक भरी हुई गाद के कारण जहां गर्मियों में एक तरफ पेयजल की किल्लत हो जाती थी, वहीं लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। अब अमृत भारत योजना 2.0 के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जा रहे कार्यों से सादुल शहर की पेयजल व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। डिग्गियों की साफ सफाई, नया फिल्टर प्लांट, ओवरहेड टैंक। उम्मीद की जा रही है कि इन गर्मियों के अंदर लोगों को पेयजल की किल्लत से दो चार नहीं होना पड़ेगा और साथ ही साथ उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पेयजल भी मुहैया हो सकेगा। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।
और आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अविनाश गहलोत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस